स्वामी जी के पास कब आया उसे खुद नहीं पता। आज तो उसको पहली बार शरद यहाँ पर लेकर आया है, वो भी खींच कर। वो तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, पर स्वामी जी का कहना होता है कि मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। बाहरी रंग रूप मुझे धोखा दे सकता है, पर हाथों की लकीरें और ग्रह नक्षत्र मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरी बढ़ती हुई उम्र की परीक्षा लेने के लिए अपना नाम बदल कर आए हो। इस तरह से तुम मेरी विद्या का अपमान कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दोबारा नहीं बताने वाला। तब कुमार स्वामी जी को ललकारता है कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके पास पहले कभी आया ही नहीं। क्या आप साबित कर सकते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पर आया था? तो तब गुरुजी अपनी कुछ पोथी वगैरह चेक करते हैं और फिर कुमार से कहते हैं कि तुम 33 वर्ष के हो ना? वो भी 33 का ही था जब मुझसे मिलने आया था। ऐसे ही उस दिन भी अचानक बारिश होने लगी थी। इसके बाद वो कुमार को सुदर्शन चक्रपाणी नाम के एक आदमी के हाथों के चित्र दे देते हैं, जो कुमार को बड़ा अजीब भी लगता है और वो कहता है वो कोई और होगा, आप मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए। पर स्वामी जी बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कहते हैं जो चक्रपाणी का अतीत है वही तुम्हारा भविष्य है, इसीलिए तुम जो गलतियां कर रहे हो उसे बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कुमार बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है एक तो आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बता रहे, ऊपर से इतना सुना रहे, बताओ मुझे लगता है आप एक ढोंगी बाबा है। कुमार का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो तो स्वामी जी पे हाथ भी उठाने को तैयार हो जाता है, मगर शरद उसको रोक लेता है। तब कुमार चक्रपाणी के हाथों की लकीर की चित्र फाड़ते हुए कह देता है, मैं बाहर जाकर चीख चीख कर सबको बताऊंगा कि तुम एक ढोंगी बाबा हो, तुम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। ये सब देखकर शरद स्वामी जी से माफी मांगते हुए कहता है कि कुमार नादान है स्वामी जी, उसे समझ नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा है। अब कुमार जैसे स्वामी जी के ठिकाने से बाहर आता है, उसे अपनी वाइफ नीमा का कॉल आता है। वो रोते हुए बताती है कि संजू का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, यानी संजू के पैर में हल्की सी फ्रैक्चर आई है, पर हमें उसके इलाज के लिए कम से कम 25,000 रूपए की जरूरत पड़ेगी, प्लीज कुछ करो। तब कुमार एक आदमी को फोन करता है जो अपने टेंडर निकलवाना चाहता था और इसके लिए वो 5 लाख देने को भी तैयार था। पहले तो कुमार ने मना कर दिया था, पर अब जब जरूरत पड़ी है तो वो फोन करके हाँ कर देता है। तब एक आदमी कार से आता है और कुमार को 2 लाख रुपए देते हुए कहता है कल तक मैं 3 लाख और दे दूंगा, बस हमारे टेंडर का जरा ध्यान रख लेना। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, कुमार शरद की खटारा सिपाही की स्कूटी पर ऑफिस जा रहा होता है। पता नहीं क्यों, मगर आज बॉस ने इनको ऑफिस टाइम से 1 घंटे पहले बुलाया होता है। मगर कुमार तो फोन पे लगा हुआ था, वो हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर रहा था और उनसे कह रहा था कि सारा कुछ मेरी वाइफ की मर्जी से होना चाहिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। फोन रखने के बाद वो शरद से भी कहता है तुम्हें न्यू बाइक लेनी थी ना, 20,000 मुझसे ले लेना। जिसपे शरद हैरानी से कहता है कि भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और तब कुमार अकड़ते हुए कहता है कि अपने स्वामी जी से कह देना कि मैंने अपना नसीब अब खुद लिखना शुरू कर दिया है। और जैसे कुमार ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस उस पे भड़क जाते हैं और कहते हैं तुमने डीके की टेंडर में फ्रॉड किया है, बिना ये जाने कि डीके मेरा अच्छा फ्रेंड है। हम दोनों ने मिलकर ये प्लान रचा था, ये जानने के लिए कि मेरी कंपनी में कौन कितना फ्रॉड करता है। सबने घूस लेने से मना कर दिया था, पर तुमने ले ली और हम ऐसे बेईमान एम्प्लॉय को नहीं रख सकते अपने